25 दिन का लंबा इंतज़ार और 3 दिन की लंबी जिरह के बाद आखिरकार फैसला पक्ष में आया और आर्यन अरबाज और मुनमुन धमेचा को जमानत मिल गई। हालांकि आज की रात उन्हें अभी भी जेल में काटनी होगी। हमारे साथ हैं मुनमुन धमेचा के भाई प्रिंस और उनके वकील अली काशिफ खान। पहले प्रिंस से बात करते हैं। प्रिंस, खुशी तो बहुत होगी, इतना लंबा वक्त लग गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, तब जाके राहत मिली। जी, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमें हमारे यहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट से हमें आज बेल मिली है और काफ़ी बुरा समय गुजारा है 25 दिन सिस्टर ने मेरी, और काफ़ी स्ट्रगल किया है। अब फाइनली जाके हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो बहन पे आरोप लगा ड्रग्स लेने का, ड्रग्स बरामद भी दिखाई गई, कितना मानसिक तनाव आपका और घर पे परिवार का हुआ होगा? परेशान बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर में काफ़ी सदस्य हैं, हम बहुत परेशान थे, मैं और मेरी सिस्टर वगैरह सब बहुत तनाव में थे। उसके बाद फिर अब जाके हमें रिलीफ मिला है और अब फाइनली वो कल बाहर आएगी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। बहुत खुश हैं, स्वाभाविक बात है। हमारे साथ हैं मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान। सर, ये बताइए कि इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव आया, साजिश की बात की गई, कॉन्शियस पोजीशन की बात की गई, चैट में ख़रीद फरोख्त तक जोड़ा गया, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की बात की गई। तो इन सब का कैसे आप लोगों ने मुकाबला किया? आप लोग यही तर्क, फैक्ट और मटेरियल जो था वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में भी समय भी वही था, सेशन कोर्ट में भी यही था, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वही था, लेकिन इस बार कैसे प्रभावी हो गई आप लोग की दलील? क्या आपने दलीलें दी? खास करके मुकुल रोहतगी की बात करें, अमित देसाई की बात करें और आपकी बात करें तो? देखिए, शुरू में जहाँ तक हम ये CMM कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारी दलीलें वहाँ पे भी वही थी, हमारी दलीलें सेशंस कोर्ट में भी वही थी, हमारी दलीलें यहाँ पे भी वही थी। फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि CMM कोर्ट की अगर हम बात करें तो CMM जिस तरीके से NCB ने कानून को तोड़ मरोड़ के जो सबके ऊपर लगा के मेंटेनेबिलिटी इशू करवा के CMM कोर्ट से उसको बाहर मेंटेनेबिलिटी के सवाल पे बाहर निकाल लिया। अब हम आते हैं सेशंस कोर्ट के अंदर। सेशंस कोर्ट में भी हमारी दलीलें वही है, पेपर वर्क भी वही है, आर्ग्यूमेंट्स भी वही है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से सेक्शन 29 का इतना स्ट्रॉन्ग रीजनिंग वगैरह इस तरीके से गलत तरीके से पुटअप करवा के सेक्शन 29 लगवा के ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्ट करवा के, और जिनके पास स्मॉल क्वांटिटी मिली है, ऐसा उनका बोलना है, जिसके पास स्मॉल क्वांटिटी मिली है उनको ड्रग पेडलर बता के इतना गलत तरीके से मिसयूज़ करके इन लोगों ने सेशंस कोर्ट को कन्विंस करा दिया कि ये बेल नहीं मिलनी चाहिए। रही बात हाई कोर्ट के अंदर अगर हम आते हैं तो हाई कोर्ट भी देखता है कि सेशंस कोर्ट के ऑर्डर ने क्या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिजेक्ट किया हुआ है। तो सेशंस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बात किया कि कॉन्स्पिरेसी कनेक्टिविटी सेक्शन 29। कॉन्स्पिरेसी अगर दिखानी होती तो वो सबसे दिखानी होगी, क्योंकि आपने इक्वली सबके ऊपर इन्वोक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से हाई कोर्ट को ये चीज़ बिल्कुल कन्विंस में आई होगी, कन्विंसिंग हुआ, समझा होगा हाई कोर्ट ने जस्टिस सांबरे के थ्रू कि कहीं ना कहीं से इस केस के अंदर कुछ गलत हो रहा है और इन लोगों को अननेसेसरी पीछे रखा हुआ है। और अब वो जो भी है वो ऑब्जर्वेशन में हमको दिख के आएगा, और हम इसी के लिए हाई कोर्ट को बहुत धन्यवाद, बहुत थैंकफुल है। फैसला ऐसा है तो बहुत ही अचानक आया, इतनी लंबी जिरह थी, ऐसा लगा कि शायद रिजर्व रखेंगे, एक दिन का वक्त लगेंगे सोचने के, लेकिन तुरंत फैसला आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज जैसे कि हम बता रहे हैं कि NCB ने अपने साइड से जो भी पॉइंट्स वगैरह रखे कॉन्स्पिरेसी को लेके, व्हाट्सअप चैट्स को लेके, उसके बाद जब उनकी आर्ग्यूमेंट्स पूरी हुई तो रिबटल का टाइम आ, रिबटल यानी कि क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स, तो रीजॉइंडर यानी कि, तो रीजॉइंडर के टाइम पे 3 लोगों की हमारी आर्ग्यूमेंट्स बाकी थी। अब शुरुआत अगर मुकुल रोहतगी ने किए, तो मुकुल रोहतगी ने जब आर्ग्यूमेंट शुरू किए इस चीज़ को लेके, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स के इन बिटवीन ही सडनली जज साहब ने बोल दिया कि अलाउड। तो हम भी थोड़ा सरप्राइज थे कि मतलब एग्जैक्टली क्या बोला, थोड़ा एक सरप्राइज, एक बिग सरप्राइज आ जाता है कि मतलब ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आएगा, लेकिन इतना फास्ट आएगा। तो हम बहुत खुश भी है उस चीज़ को लेके, और हमारा थोड़ी और आर्ग्यूमेंट्स बच गई उसके अंदर, क्योंकि हम भी काफ़ी कुछ सबमिशन और देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमारा काम हो गया। तो हम बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर। अचानक से मिल गया ये लाभ, हम कहते हैं सुख लाभ। बिल्कुल, जैसे दिवाली आ रही है और बस यही हमारा यही होप थी हमारी कि दिवाली जो है वो सबके अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जाए। सैटरडे संडे बीच में आ रहा था, कोर्ट्स बंद थी और मंडे से कोर्ट्स छुट्टी पे जा रही थी, तो ये हैम्पर होता था हर किसी को। तो हम कोर्ट्स के लिए बहुत थैंकफुल है इस चीज़ को लेकर कि कोर्ट ने इसको कंसिडर किया, और इस चीज़ को समझ के आज ही कोर्ट ने इतना पेशेंस हियरिंग करके कंटिन्यूस 3 दिन के बाद आज ऑर्डर पास हुआ है हमारा। तो कल उम्मीद है कि निकल जाएंगे? बिल्कुल 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 उम्मीद है, क्योंकि आज अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो हमने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कोर्ट को कि ये ऑर्डर जल्द से जल्द अपलोड हो, ताकि हम कैश बेल एप्लीकेशन मूव कर सके, और एप्लीकेशन मूव करके हम उन लोगों को जल्द से जल्द कल ही अपने घर पे पहुंचा दें। धन्यवाद। तो बड़ी खुशी का दिन है, राहत की बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत
मिल गई है। हालांकि आज की एक रात और जेल में गुजारनी होगी क्योंकि डिटेल फैसला आना बाकी है और कल लेकिन तीनों को ही बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है बचाव पक्ष को। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।